जय हिंद। स्वागत है आपका एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज देखे कि कैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दो नए धर्म इंडिया में आए। उसके बाद हम लोग भगवान बुद्ध की पूरी लाइफ स्टोरी समझ लिए कि भगवान बुद्ध की लाइफ कैसे कैसे चली, क्या क्या हुआ उनके लाइफ में, उन्होंने कैसे ज्ञान की प्राप्ति की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्धमान महावीरा जी के बारे में, उनसे रिलेटेड और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, वर्धमान महावीरा की एक स्टैचू है। ठीक, तो हम लोग अब शुरू करते हैं वर्धमान महावीरा के बारे में पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम लोग बात करें जैनिज्म की, ठीक, जैनिज्म ये भी बुद्धिज्म की तरह एक नया धर्म था। ठीक, इस जैनिज्म में टोटल 24 टीचर्स हुए। जैनिज्म में टोटल 24 टीचर या 24 गुरु हुए। ये जो गुरु होते थे, जैनिज्म में जो गुरु होते थे, इन्हीं को बोला जाता था तीर्थंकर। जैनिज्म में जो गुरु होते थे, इनको बोला जाता था तीर्थंकर। और इस पर नहीं तो भाई, ठीक, जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, या फिर जैनिज्म में टोटल 24 टीचर हुए। टीचर्स को ही जैनिज्म में तीर्थंकर बोला जाता है। ठीक, तो जो सबसे आखिरी और 24th तीर्थंकर थे, जो सबसे आखिरी तीर्थंकर थे, जो 24th तीर्थंकर थे, ये हमारे थे वर्धमान महावीरा। ठीक है, सबसे आखिरी तीर्थंकर या जो 24th तीर्थंकर थे, वो कौन थे? वो महावीरा थे। ठीक, तो महावीरा कौन थे? जैनिज्म के एक टीचर थे, और टीचर को ही जैनिज्म में बोला जाता है तीर्थंकर। ठीक, तो अब हम लोग महावीरा के बारे में जानना शुरू करते हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी और क्या क्या चीज़ थी। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग को लास्ट क्लास याद होगी तो उसमें हम एक चीज़ ये बताए थे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही एक छत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया धर्म था। उसके पीछे का क्या रीज़न था, क्यों ये दोनों नए धर्म छत्री ने ही स्टार्ट किए, वो रीज़न हम आपको बता चुके हैं वीडियो लेक्चर में लास्ट के। तो महावीरा जो थे, वर्धमान महावीरा थे, वो किसी नॉर्मल फैमिली के नहीं थे। वो भी क्या थे? वर्धमान महावीरा भी एक राजकुमार थे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग इनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक, ये कहाँ पैदा हुए? तो वर्धमान महावीरा जो हैं, ये बिहार में वैशाली एक जगह है। ठीक है, वैशाली एक जगह है, कहाँ पे? बिहार में। तो वैशाली के पास एक गांव पड़ता है। बिहार के वैशाली में, वैशाली जो जगह है, वहां पे एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है कुंदाग्राम। तो वैशाली के पास कुंदाग्राम में वर्धमान महावीरा का जन्म हुआ। ठीक, और अभी हम बताए कि ये कोई नॉर्मल फैमिली के नहीं थे। इनके जो फादर थे, वर्धमान महावीरा के जो फादर थे, इनका नाम था सिद्धार्थ। इनका क्या नाम था? वर्धमान महावीरा के जो फादर थे, जो इनके पिताजी थे, इनका नाम था सिद्धार्थ। वर्धमान महावीरा के पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और ये कौन थे? ये जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन। जंत्रिका जो है, ये एक क्लैन का नाम है जो कि क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रियों में कई कुल होते हैं। ठीक, उसी में से एक कुल ये थे। ये इनके पिताजी इस कुल के हेड थे, मतलब ये एक राजकुमार थे। ठीक है, वर्धमान महावीरा जी जो थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये एक क्षत्रिय कुल के हेड थे। किस जगह पे? वज्जी या फिर वैशाली। वज्जी आप लोग को याद होगा, अगर याद है वज्जी क्या है तो थोड़ा कमेंट में करके बता दीजिएगा वज्जी क्या है। और ये वज्जी किस जगह पे है? वैशाली में है। ठीक, तो इस वैशाली में जो जगह है वज्जी,
इनके पिताजी क्या थे, वहाँ पे जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन के हेड थे और इनका नाम था सिद्धार्थ। अब इनके पिताजी के बारे में तो हो चुका, ठीक। महावीरा के जो पिताजी थे उनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। त्रिशाला कौन थी? वर्धमान महावीरा जी की माँ का नाम था त्रिशाला, ठीक है। पिता का नाम था सिद्धार्थ और माँ का नाम था त्रिशाला। सिद्धार्थ और त्रिशाला के जो बेटे थे उन्हीं का नाम था वर्धमान महावीरा, और ये जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन के हेड के प्रमुख के बेटे थे, यानी कि ये एक राजकुमार थे। किस जगह के? वज्जी के, ठीक। तो अब आगे समझते हैं, इनके मम्मी पापा और इनके बारे में जान लिए। ये एक अच्छे खासे घर से हैं, राजकुमार हैं। इनकी जब एज थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो शादी करा दी जाती है, ठीक है। वर्धमान महावीरा जी की शादी करा दी जाती है, किससे? यशोधरा से। वर्धमान महावीरा की शादी करा दी जाती है यशोधरा या यशोदा, देख लीजिएगा नाम एक बार, शायद यशोदा है, ठीक। तो वर्धमान महावीरा की शादी करा दी जाती है किससे? यशोदा से। अब वर्धमान महावीरा और यशोदा, इन दोनों लोग की शादी हो गई है और इन दोनों को एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम है अनन्य प्रियदर्शिनी, ठीक। वर्धमान महावीरा की शादी किससे हुई? यशोदा से। और वर्धमान महावीरा और यशोदा को एक बेटी होती है जिसका नाम है अनन्य प्रियदर्शिनी, ठीक है। अब वर्धमान महावीरा की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन होता क्या है, जब ये 30 साल के होते हैं, वर्धमान महावीरा की जब एज 30 होती है, 30 की एज में इनके साथ एक हादसा हो जाता है। और होता क्या है कि इनके पिताजी जो हैं, सिद्धार्थ जो हैं, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सिद्धार्थ जो हैं वर्धमान महावीरा के पिताजी, उनकी क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है। अब जब इनके पिताजी की डेथ होती है तो ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। वर्धमान महावीरा काफ़ी परेशान हो जाते हैं अपने पिताजी की डेथ से, और फिर ये संन्यास ले लेते हैं। अपने पिता की डेथ के बाद ये संन्यास ले लेते हैं और फिर ये निकल जाते हैं सच की तलाश में, ठीक। 30 साल की एज में जब इनके पिताजी की डेथ होती है तो उसी टाइम ये भी घर छोड़ देते हैं और ये घर छोड़ के चले जाते हैं कहाँ? सच की तलाश में। जब ये इधर उधर भटक रहे होते हैं तो इनकी मुलाकात होती है मकाली गौशाला, ठीक है। वर्धमान महावीरा की मुलाकात होती है गौशाला से। अब ये कौन है? देखिए, वर्धमान महावीरा और मकाली गौशाला, ये जो हैं, ये दोनों लोग साथ में निकलते हैं, ठीक, सच खोजने। लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, इन दोनों लोग में, वर्धमान महावीरा और मकाली गौशाला में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। दोनों के बीच क्या होता है? थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। किसके किसके बीच? मकाली गौशाला और वर्धमान महावीरा के बीच। तो ये अपना अलग रास्ते पे चले जाते हैं और वर्धमान महावीरा अलग रास्ते पे चले जाते हैं। ये आगे चल के अपना एक नया धर्म बनाते हैं जिसका नाम रहता है अजाविका, ठीक। अब ये अजाविका क्या है? अजाविका एक धर्म है। इस धर्म का ये मानना है कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, ठीक है। जो लिखा है वही होगा, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, हम लोग उसको पलट नहीं सकते, उसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते, जो लिखा है वही होगा, ऐसा मानना है अजाविका धर्म का। ये अलग चीज़ है, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है वर्धमान महावीरा की लाइफ को। तो 30 साल की एज में जब इनके पिताजी की डेथ हो जाती है तो ये घर छोड़ के चले जाते हैं। फिर इनको रास्ते में मिलते मकाली गौशाला, फिर ये दोनों साथ में रहते हैं कुछ दिन, वर्धमान महावीरा जी और ये गौशाला जी। फिर उसके बाद क्या होता है, दोनों लोग के बीच में कुछ डिफरेंस आते हैं और फिर दोनों लोग अलग अलग चले जाते हैं। मकाली गौशाला आगे चल के एक नया धर्म बना लेते हैं जिसका नाम पड़ता है अजाविका, ठीक है। और फिर वर्धमान महावीरा वहाँ से अलग हो जाते हैं। और जब वर्धमान महावीरा की एज पहुँचती है 42 के आसपास, ठीक, वर्धमान महावीरा की जब एज होती है 42,
तो ये क्या करते हैं, इनको समझ में आ जाता है कि ऐसे घूमने का कोई मतलब नहीं है, तो ये एक साल के पेड़ के नीचे, ठीक है, साल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं। ठीक, ये किस जगह पे ध्यान लगाते हैं, ये साल का पेड़ कहाँ है, ध्यान से देखिएगा, जंबिका ग्राम। फोर्टी 42 की एज में वर्धमान महावीरा जंबिका ग्राम जगह में, ठीक है, साल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं, और जब ये ध्यान लगा के उठते हैं तो फिर उनको यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, किस जगह पे, जंबिका ग्राम में। जंबिका ग्राम एक जगह का नाम है। इस जंबिका ग्राम, ये जो जगह है, यहाँ पे एक साल का पेड़ है, साल के पेड़ के नीचे वर्धमान महावीरा बैठते हैं 42 ईयर्स की एज में, और वो वहाँ पे ध्यान करते हैं, और वर्धमान महावीरा को इस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, कौन सी जगह है वो, जंबिका ग्राम। लेकिन एक जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, वो पूछेगा कि ये जो साल का पेड़ है जंबिका ग्राम में, ये किस नदी के पास है, यहाँ से पास में कौन सी रिवर बह रही है। तो अगर एग्जाम में नाम पूछ लिया रिवर का, तो रिवर का नाम लिख दीजिएगा राजुपालिका। ठीक, 42 की एज में ये ध्यान लगाते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब इनका नाम वर्धमान महावीरा नहीं रहेगा। अब इनको क्या हो चुका है, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, कैवल्य मिल गया है। ठीक है, इनको क्या मिल गया है, कैवल्य मिल गया है, मतलब इनको अब सुप्रीम नॉलेज मिल चुकी है। अब इनको क्या मिल चुका है, नॉलेज मिल चुका है। तो जब इनको नॉलेज मिल गया, नॉलेज मतलब क्या बोला गया है, कैवल्य। कैवल्य मतलब नॉलेज, नॉलेज मतलब कैवल्य। तो जब इनको कैवल्य या जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब से इनको बोला जाता है क्या, जिना, जितेंद्र, अरहंत, कैवलिन। ठीक है, तो जैसे बुद्धिज्म में हम लोग देखे थे कि गौतम बुद्ध का नाम बदल जाता है, ठीक है, वैसे ही वर्धमान महावीरा का भी नाम बदल जाता है जब उनको ज्ञान मिल जाता है। जब इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है तो इनका भी नाम बदल जाता है, और अब से इनको क्या बोला जा रहा है, अब से इनका नाम जिना, जितेंद्र, अरहंत, कैवल्य नाम पड़ चुका है। कैवल्य का मतलब क्या होता है, कैवल्य का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज। ठीक है, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब जरा आप लोग लास्ट क्लास को याद करिए, बुद्धिज्म में भी बताया गया था कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो क्या किए थे, वो जाके अपना सबसे पहला उपदेश दिए थे। ठीक, तो वर्धमान महावीरा जी को भी क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये जाके अब अपना पहला उपदेश देंगे। ठीक है, फर्स्ट सरमन, सबसे पहला अपना ये उपदेश देंगे। वर्धमान महावीरा अपना पहला उपदेश पावा में देते हैं। ठीक है, पावा एक जगह है। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए, पावा में दिए, और कितने लोग को उपदेश दिए, 11 लोग को। ठीक है, इनका उपदेश सुनने कौन कौन लोग थे, 11 स्टूडेंट इनके थे। सबसे पहला कहाँ पे दिए ये अपना उपदेश, पावा में दिए। कितने लोग सुनने बैठे, 11 लोग इनके सुनने बैठे थे। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट वाली चीज है, जब ये अपना पहला उपदेश दिए थे पावा में, तो इस चीज को बोला गया है दिव्य वाणी। ठीक, दिव्य वाणी, पहले उपदेश को क्या बोला गया, दिव्य वाणी। कहाँ दिए, पावा में दिए। अच्छा, अब इनके साथ 11 इनके स्टूडेंट बैठ के सुन रहे थे। ठीक, तो इन 11 लोग को बोला गया है गंधर्व।
ठीक, पहला सरमन कहाँ दिए? पावा में दिए। जो पहला सरमन था उसको क्या बोला गया? दिव्य वाणी बोला गया। 11 स्टूडेंट या 11 डिसिप्लिन इनके बैठ के सुने थे और इन 11 को क्या बोला गया? गंधर्व बोला गया। अब ये जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये पहला उपदेश भी अपना दे दिए, फिर उसके बाद ये अब आगे 30 साल तक अपना उपदेश सबको देते रहते हैं। जो इनको ज्ञान मिला है ये सारा ज्ञान ये सबको बांट रहे होते हैं, जगह जगह घूम के ये क्या करते हैं? जो ज्ञान इनको मिला है, जो ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई है, ये जगह जगह जाके सबको ज्ञान दे रहे होते हैं। लेकिन जब ये 72 की एज में पहुंचते हैं, जब इनकी एज 72 होती है, 72 की एज में क्या होता है इनके साथ? 72 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक, और डेथ कहाँ पे हो रही है? डेथ हो रही है पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? बिहार में है। ठीक, 72 की एज में जब वर्धमान महावीरा पहुंचते हैं तो बिहार में पावापुरी एक जगह है, वहां पे इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी लाइफ स्टोरी थी वर्धमान महावीरा की। एक बार और हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं वर्धमान महावीरा की पूरी लाइफ स्टोरी। देखिए, सबसे पहली चीज क्या बताए थे कि जो वर्धमान महावीरा थे ये एक तीर्थंकर थे। ठीक, तीर्थंकर मतलब टीचर। जैनिज्म में जो टीचर होता है उसको तीर्थंकर बोलते हैं, और महावीरा एक तीर्थंकर थे। और चौथे तीर्थंकर थे, 24th और सबसे आखिरी तीर्थंकर थे, ये टीचर थे वर्धमान महावीरा। ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ये वैशाली में पैदा हुए थे। वैशाली के पास एक जगह है कुंडाग्राम, वहाँ पे पैदा हुए थे बिहार में। इनके पापा का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ये कौन थे? ये जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन के क्या थे? हेड थे। ठीक है, ये कहाँ पे जगह है? ये वज्जी में जगह है, वैशाली के पास। इनके माँ का नाम क्या था? त्रिशाला। वर्धमान महावीरा के माँ का नाम क्या था? त्रिशाला था। ठीक, और वर्धमान महावीरा की शादी किससे हुई थी? मतलब वर्धमान महावीरा के वाइफ का क्या नाम था? यशोदा था। और वर्धमान महावीरा और यशोदा जी को एक बेटी होती है जिसका नाम है अनन्य प्रियदर्शनी। और जब ये 30 साल के होते हैं वर्धमान महावीरा, तो उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। और जब इनके पिताजी की डेथ होती है 30 साल की एज में, जब ये 30 साल के रहते हैं तब इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। और ये उस चीज़ से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और जब ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं तो ये क्या डिसाइड करते हैं कि ये घर छोड़ के अब जाएंगे और सन्यासी बन जाएंगे। जब ये घर छोड़ के जाते हैं तो इनकी किससे मुलाकात होती है? मकाली गोशाला से। और ये दोनों लोग कुछ टाइम तक साथ रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आने की वजह से दोनों लोग अलग हो जाते हैं। वर्धमान महावीरा और गोशाला अलग हो जाते हैं। और गोशाला आगे चल के एक नए धर्म को बना लेते हैं जिसका नाम है अजाविका। ठीक, अजाविका हम लोग को नहीं पढ़ना है। फिर क्या होता है? 42 की एज में जब ये पहुंचते हैं तब ये शांति से एक जगह बैठते हैं। कहाँ? जंबिका ग्राम में, एक साल के पेड़ के नीचे। उस जगह से एक नदी बह रही होती है जिसका नाम है राजूपालिका। राजूपालिका नदी के किनारे एक साल का पेड़ है जंबिका ग्राम जगह पे। वहाँ पे ये बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनका नाम बदल दिया जाता है और नाम पड़ जाता है जिना, जितेंद्र, अरहंत या कैवल। कैवलिन इनका नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि इनको कैवल्य मिल चुका है। कैवल्य मतलब नॉलेज मिल चुका है। जब जिसको नॉलेज मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कैवल्य। देखिए, जब इनको ज्ञान मिल गया तो ये जाते हैं अपना पहला उपदेश देने। पहला उपदेश ये देते हैं अपना पावा में। ठीक, और जो पहला उपदेश दिए हैं उसको क्या बोला गया है? दिव्य वाणी बोला गया है। और जब ये पहला उपदेश दिए थे तो कितने लोग इनके साथ बैठ के सुन रहे थे इनके उपदेश को? 11 लोग। इनके 11 स्टूडेंट बैठ के सुन रहे थे। और इन्हीं 11 लोग को क्या बोला गया है? गंधर्व बोला गया है। फिर ये 30 साल तक और जगह जगह जाके सबको उपदेश देते रहते हैं। फिर 72 की एज में क्या होता है? वर्धमान महावीरा जी की डेथ हो जाती है पावापुरी में, और ये पावापुरी बिहार में पड़ता है। तो ये पूरी लाइफ स्टोरी थी वर्धमान महावीरा की लाइफ की। बाकी का जो जैनिज्म में और सारी चीज़ बची है वो लाइव क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाएँ। थैंक यू।